लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनडायरेक्ट चैनल देख लिया था और डायरेक्ट चैनल दोनों ही समझ लिए थे। सेकंड है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजंस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे अब चलिए देखें यहाँ पे। So decision in physical distribution, components of physical distribution. There are four major activities involved in physical distribution of goods. चार तरीके की मेजर एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। There are the four major decisions which management has to take while providing physical distribution services. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसको क्या करता है कि डिसीजन लेता है इन्हीं चार में से कि कौन से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करानी है। ठीक है, ऐसे ऑर्डर प्रोसेसिंग नंबर 1 है हमारा। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या आता है हमारा, ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स द टाइम एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है, एक ऐसा टाइम और स्टेप होता है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर और डिलीवरी ऑफ गुड्स दोनों ही इन्वॉल्व होता है इसमें। जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ टू सेल्समैन। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है वो क्या, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक ऑर्डर दिया जा रहा है किसके लिए, सेल्समैन के प्लेसमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन टू कंपनी, जो ऑर्डर होता है वो सेल्समैन कंपनी को दे देता है। क्रेडिट चार्ट ऑफ कस्टमर बाय कंपनी, जो क्रेडिट चार्ट होता है कस्टमर का कंपनी बनाती है। इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूल सिचुएशन चेक बाय कंपनी, जो इन्वेंट्री और प्रोडक्शन चेक करती है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनी के थ्रू डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर, और उसके बाद क्या करती है, गुड्स की डिलीवरी करती है एज पर ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में आगे देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। ठीक है, जो डायरेक्ट रिलेशन क्या है इसके बीच में, कि जो टाइम टेक किया जा रहा है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का, ठीक है, और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है। ठीक है, फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। जो जितना तेज़ी से हमारा प्रोसेस किया जाएगा ऑर्डर, उतनी ही तेज़ी ज़्यादा जो है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होगा। बट दिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सफिशिएंट इन्वेंट्री। लेकिन इसमें क्या इन्वॉल्व है हमारा, इन्वेंट्री जो है हमारी उसको मेंटेन करने, सफिशिएंट इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, कंपनीज आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब कंपनीज क्या कर रही हैं आगे फॉरवर्ड, क्या देख रही हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के बेस पर, आईटी सिस्टम के बेस पर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम को लगाने की कोशिश करी टू मेक इट फास्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। किसके लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, किस तरीके से और ज़्यादा अपने आप को तेज बना के। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस टू ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो फिजिकल मूवमेंट हुआ हमारा गुड का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। ठीक है, भेजा जा रहा है, जैसे कि जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो प्रोडक्शन प्लेस से जहाँ पे यूज़ हो रहा है उस प्लेस तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है वो इसमें होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड वैल्यू टू द गुड्स बाय मूविंग देम टू प्लेस वेयर दीज आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या कर देता है, गुड में उसकी वैल्यू ऐड करता है, किस तरीके से उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जहाँ उस रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचा के। फॉर एग्जाम्पल, टी प्लांटेशन इज डन इन दार्जिलिंग, गंगटोक, असम एक्सेट्रा। जो टी प्लांटेशन है इन 3 एरियाज़ में होता है, जैसे यहाँ पे मतलब बेसिकली हिली एरियाज़ में होता है। ठीक है, but these are transported all over the country and the value of tea much higher in the other parts of country as compared to the place of production। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो टी होती है उसको ऑल ओवर पार्ट में, कंट्री के ऑल ओवर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन की जा रही है वहाँ की जो टी की वैल्यू होती है उससे ज़्यादा वैल्यू होती है सिटी के, मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, so transportation adds high value of adds value of product, but transportation involves cost.
So it must be seen that the value added is to product by transportation must be higher than the cost of transportation. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू तो ऐड कर रहा है, लेकिन हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ अमाउंट एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो इतना हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि इतना हमें वैल्यू ऐड करनी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक है। देयर आर वेरियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। अब अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होते हैं, जैसे रेल रोड हो गया, एयर हो गया, पाइपलाइन हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है। ईच मोड हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सभी मोड का अपना एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेज भी है। दीज मोड्स आर इवेल्युएट एंड कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इन सब वैल्यू का जो मोड्स के कैसे कंपेरिजन किया जाता है, बेसिस ऑफ स्पीड पर, स्पीड के बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा, इन सब के बेस पे उनका कंपैरिजन किया जाता है। एंड द बेस्ट सूटेड मेथड इज सेलेक्टेड बाय द कंपनी। और जो बेस्ट मेथड होता है उसको कंपनी सेलेक्ट करती है। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इसी में। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। थर्ड पॉइंट है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या हो गया? वेयर हाउसिंग इज प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड ऑफ इमीडिएटली। जब भी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो पूरा जब नहीं सेल होता है, देयर फोर एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। इसलिए जो सभी कंपनियों को क्या करना पड़ता है, अपने इस तरीके के अनसोल्ड गुड्स को तब तक स्टोर करके रखना होता है जब तक वो सेल नहीं हो जाते। ठीक है। स्टोरेज ऑफ गुड्स इज नेसेसरी बिकॉज सम गुड्स लाइक क्रॉप्स आर सीजनल इन प्रोडक्शन but are demanded throughout the year, so these have to be stored for supplying throughout the year। ठीक है। तो स्टोरेज गुड्स का स्टोरेज करना नेसेसरी इसलिए भी होता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। ठीक है। जैसे क्रॉप्स हो गए हमारी, और लेकिन इनका जो डिमांड होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। ठीक है। इसलिए थ्रू आउट द ईयर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको एक जगह स्टोर करके रखना के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है। सम गुड्स आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड इन पर्टिकुलर सीजन ओनली। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल जिसकी प्रोडक्शन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उसकी डिमांड होती है। ठीक है। जैसे दीज आर ऑल्सो स्टोरिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन टिल द डिमांड कम्स फॉर। अब इनको भी हमें स्टोर करके रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड आएगी तो हमें उसको सेल करना है। For example, woolen clothes, AC, etc. Maintaining a stock in warehousing involves cost, whether company has its own warehouse or used hire ones। ठीक है। अब स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कंपनी को वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है और इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। या तो कंपनी अपना खुद का वेयर हाउस यूज़ करे या वो हायर करे। ठीक है। सो फर्म मस्ट कंपेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग वेयर हाउसिंग। तो फर्म क्या करती है, वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी होती है उसके जो कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करती है। ठीक है। एंड द बेनिफिट्स किसके साथ, वेयर हाउस और बेनिफिट्स के साथ, विच कंपनी गेट एंड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन बोथ। और इससे क्या करती है कंपनी, वेयर हाउस को लेने का और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो हमारा काम हो रहा है उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए कि कंपनी जो होती है उसको हायर कर लेती है। ठीक है। अब इसी में फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री। ठीक है। लास्ट क्या है हमारा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है हमारी, चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है। बेसिकली इन्वेंट्री रिफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड। इन्वेंट्री क्या होती है, एक तरीके से मेंटेनेंस होता है किसके लिए, स्टॉक ऑफ गुड्स का। द इन्वेंट्री नीड्स टू मेंटेन सो दैट गुड्स कैन बी सप्लाइड व्हेन एवर डिमांडेड। ठीक है। इन्वेंट्री को क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम उसका जो गुड्स है हमारा उसको सप्लाई कर सकें। बट इन्वेंट्री और ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो ठीक है। तो इन्वेंट्री में क्या होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। दीज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉक्ड इन एंड रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है। किस तरीके से होती है, जो कैपिटल हमारी ब्लॉक हो जाती है वो, प्लस जो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रिस्क होता है उसके थ्रू द फर्म मस्ट वे एंड द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व। तो फर्म क्या करती है, जो बेनिफिट होते हैं इन्वेंट्री के और जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको देखती है। अकॉर्डिंगली द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन, जिस पे
वो क्या कर सके कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, मीन्स हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रख सके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे, इसी में अब आगे देखते हैं कि फैक्टर विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री। और अब क्या फैक्टर्स होते हैं जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, जैसे फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस, फर्म की क्या पॉलिसी है कस्टमर सर्विस पर। ठीक है, इसको देखकर जैसे कि हमारा है सिंपल है इसमें, इफ़ फर्म हैज़ पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग हाई लेवल कस्टमर सर्विस, अगर फर्म की पॉलिसी है कि हाई लेवल कस्टमर सर्विस ऑफर कर रहा है, देन दे कीप लार्ज स्टॉक, इसलिए इसकी वजह से वो क्या करते हैं, लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं, सो दैट देयर इज़ नो डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, जिससे कि सप्लाई ऑफ गुड्स में कोई भी डिले ना हो। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर सेल फोरकास्ट, जो सेल फोरकास्ट के लिए क्या कर रहे हैं, सेल फोरकास्ट इज डन एक्यूरेटली देन द इन्वेंट्री इज मेंटेन एट मिनिमम लेवल। अगर हमारी सेल फोरकास्ट अच्छे से काम कर रही है तो जो इन्वेंट्री होगी हमारी मिनिमम लेवल पे होगी। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इफ टू मीट एडिशनल डिमांड प्रोड्यूसर रिक्वायर्स मोर टाइम देन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज मेंटेन, बट अब अगर एडिशनल डिमांड को प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, रिक्वायर है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो लेवल इन्वेंट्री का जो लेवल होता है वो हाई लेवल इन्वेंट्री उसको मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन एडिशनल डिमांड कैन बी मेट इन लेस टाइम। ठीक है, अगर एडिशनल डिमांड कम समय में ही हो जाती है कंप्लीट, देन नीड फॉर इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी लो। ठीक है, तो इस तो इन्वेंट्री की ज़रूरत भी हमें कम पड़ती है अगर हम टाइम पर उस डिमांड को पूरा कर देते हैं तो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स में ये 4 तरीके के कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री। ठीक, तो ये मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।